हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा में अपवाह वेग। ठीक है, विद्युत धारा में अपवाह वेग कहने का मतलब होता है ये आपका क्या है, चालक है। इस चालक में अगर विद्युत धारा फ्लो करते हैं तो इसमें बहुत सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, एक वेग आएगा। उस वेग का हमको समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत धारा का। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक चालक है। ठीक है, चालक है। चालक की क्या है, आपका P और Q क्या है, आपका चालक है। ठीक है, और ये P Q क्या है, आपका चालक है, जिसकी लंबाई क्या है, आपका L है। ठीक है, अब इस चालक में क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पे विद्युत धारा फ्लो हो रहा है। अब विद्युत धारा फ्लो क्यों होगा, ये क्या है, आपका प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो विद्युत धारा हमेशा याद रखना प्लस चार्जेस से माइनस चार्ज की ओर बहती हैं। ठीक है, जब विद्युत धारा इस चालक में बहेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा तो इसमें बहुत सारा क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विद्युत धारा के कारण क्या करेगा, मूव करेगा। और मूव कैसे करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, एक वेलोसिटी आएगा और उसी वेग को बोलते हैं आपका अपवाह वेग। ठीक है, और इसी का हमको क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। ओके, तो नाउ देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मान लो किसी चालक की लंबाई L है। ठीक है, मान लो एक चालक है P और Q, इसकी लंबाई क्या है, आपका L है। ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, आपके पास A है। ओके, अब देखो, तो चालक का आयतन, ये पूरे चालक का आयतन कितना होगा। तो चालक का आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणित क्या होगा, लंबाई, या आयतन इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चालक का आयतन क्षेत्रफल गुणित लंबाई। और चालक का आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं V से, क्षेत्रफल A है और लंबाई L है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू L। ओके, इतना समझ में आया। अब देखते हैं, यदि किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इतना बड़ा चालक है। ठीक है, तो इस चालक में कोई छोटा सा एकांक आयतन में लिख सकते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, आपका n है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, आपका n है। तो पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तो पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, छोटा सा में n है, तो पूरे चालक में होगा n, ये छोटा। पूरे चालक का क्षेत्रफल कितना है, आपका A, और इसकी लंबाई कितना है, L। ठीक है, तो पूरे चालक में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, NaL। ओके, नाउ अब यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, n है, उसमें आवेश कितना है, आपका E हो तो चालक पर कुल आवेश, तो चालक पर कुल आवेश Q इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, n, तो n, क्षेत्रफल क्या है, A, तो A, लेन क्या है, L, तो L, और यहाँ पे आवेश क्या है, आपका E, तो E, तो Q इक्वल टू का जगह NaLe। ठीक है, ये पूरे चालक में आपका क्या है, आवेश है। इसको क्या दिया अपन, समीकरण नंबर 1। ओके, नाउ देखो, अब जब इसमें चालक में विद्युत क्षेत्र प्रवाह होगा, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र प्रवाह होगा तो इसमें अपवाह वेग आएगा। तो सपोज अपवाह वेग क्या है, आपका Vd है। ठीक है, Vd है। तो जब अपवाह वेग Vd है तो आवेश को चालक को पार करने में लगा समय, इसमें अपवाह वेग आएगा। तो अपवाह वेग के कारण ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है जिसमें चार्ज है, तो ये चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, तो उसी समय इक्वल टू होता है T L क्यों, क्योंकि ये पूरे की लंबाई कितना है, L है, अपान Vd क्या है, आपका अपवाह वेग। ओके, इसको दे दिया अपन समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चालक में धारा I प्रवाहित हो तो इस चालक में धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, I प्रवाहित हो रही है। तो धारा I इक्वल टू क्या होता है, Q अपान T। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो I इक्वल टू होता है Q अपान T। समीकरण नंबर क्या दे दिए, 3। ओके, अब देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I का I हो जाएगा, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, NaLe, तो NaLe। ठीक है, अपान क्या है, T, तो T इक्वल टू क्या है, L अपान Vd, तो L अपान Vd। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, I इक्वल टू NaLe अपान L इंटू Vd, और ये L और ये L कट जाएगा, तो I इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास, NaeVd। इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। ओके, नाउ समीकरण 4
विद्युत धारा एवं अपवाह वेग का संबंध है। ये आपका समीकरण 4 विद्युत धारा एवं अपवाह वेग का संबंध है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहीं तक करना है, ठीक है। अब आगे और बहुत सारा चीज़ में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सपोज जैसे विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध, ये आपका समीकरण 4 हो गया, ठीक है। अब धारा घनत्व तो देखते हैं, जब धारा बहेगा तो उसमें घनत्व कितना होता है, तो धारा घनत्व J इक्वल टू होता है I/A। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको दे दिया अपन समीकरण नंबर 5, ओके। अब देखो धारा घनत्व J का J हो जाएगा I का वैल्यू यहाँ से रखो तो NaEVD, तो NaEVD अपान क्या हो जाएगा A, तो अपान A हो जाएगा, यहाँ से A और A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा NeVD। ये क्या होगा आपका धारा घनत्व, और धारा घनत्व आपको क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आपका सदिश राशि है, इस कारण इसको सदिश फॉर्म में मैं शो किया हूँ, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा रिलेशन विद्युत धारा एवं गतिशीलता में संबंध, तो गतिशीलता इक्वल टू क्या होता है म्यू इक्वल टू क्या होता है VD/E, तो VD इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ म्यू इंटू ई लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीपल करके, ठीक है। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। अब समीकरण 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर, क्योंकि हमको धारा में संबंध निकालना है, तो धारा कहाँ पे, यहाँ पे देखो I, तो यहाँ पे रखेंगे किसका, समीकरण 7 का मान, तो I का I हो जाएगा, N का N हो जाएगा, A का A हो जाएगा, E का E हो जाएगा, और VD का मान रखेंगे म्यू E, तो ये हो जाएगा आपका म्यू E, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत धारा एवं अपवाह वेग में संबंध बोलेगा तो इतना को निकालना है, ठीक है। धारा घनत्व और आपका धारा घनत्व और आपका धारा में अगर संबंध निकालने के लिए बोलेगा तो इसको फाइंड आउट करना है, और विद्युत धारा एवं गतिशीलता में संबंध है ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपका एक कंप्लीट सेट है, ओके। थैंक यू।